स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान प्रसार की राशिफल में। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राशि अनुकूलता, प्यार, सेक्स, दोस्ती और बहुत कुछ। मिथुन और तुला। प्रेम अनुकूलता। कागज पर इन दो ज्योतिषीय संकेतों में कई विशिष्ट अंतर हैं। वे जीवन में पूरी तरह से विपरीत चीजों की इच्छा रखते हैं और वास्तव में अपने रिश्ते को टिकाने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मिथुन तुला प्रेम संबंध में वे बौद्धिक हितों और मानसिक चपलता पर आधारित एक महान संबंध का आनंद लेते हैं। दोहरे स्वभाव वाले मिथुन को तुला राशि का संतुलन पसंद है और तुला राशि का हमेशा बच्चों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। तुला को कला और सुंदरता पसंद है, जबकि मिथुन को एक विचार की सुंदरता पसंद है। लेकिन ये प्यार एक दूसरे से दूर नहीं हैं। तुला और मिथुन राशि के संबंध में बहुत सारी खुशियां लाने की क्षमता है। एक के लिए तुला मिथुन को इतनी समझ दे सकता है। भले ही उन्हें अपने अप्रत्याशित तरीकों के कारण मिथुन पर पकड़ बनाने में मुश्किल हो, तुला हमेशा उनके साथ तार्किक और तर्कसंगत बने रहने की कोशिश करेगा। वे अपने धैर्य और विचार से मिथुन को विस्मित करने में कभी असफल नहीं होते, चाहे मिथुन उन्हें कितनी भी बार अपनी सीमा तक धकेल दे। यौन अनुकूलता। मिथुन तुला युगल एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। तुला राशि अधिक कामुक होती है, इसलिए मिथुन राशि वालों को खुश रखने के लिए थोड़ा और स्नेह दिखाना पसंद होता है। तुला को याद रखना चाहिए कि मिथुन को उन्हें वह देने के लिए मनाना चाहिए जो उन्हें रोमांचक लगता है। मिथुन अधिक प्रयोगात्मक होते हैं। मिथुन राशि वालों का स्वभाव थोड़ा शरारती होता है और वह अपने साथी के साथ छोटी मोटी शरारत करते रहते हैं। वहीं तुला राशि मिथुन की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह मिथुन तुला यौन अनुकूलता के लिए अद्भुत काम करेगा। मिथुन धीमा हो सकता है और सीख सकता है कि कामुकता एक ऐसी भावना है जिसका वे आनंद ले सकते हैं। मैत्री अनुकूलता। मिथुन और तुला एक दूसरे को प्यार करने वाले वरदान साथी हैं। ये दोनों जैसे ही मिलते हैं हंसते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वे एक साथ योजनाएं बनाना पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही कभी नियोजित कार्यक्रम से चिपके रहते हैं। यह मिथुन तुला मित्रता काफी अनिर्णायक और साहसिक हो सकती है, क्योंकि ये दो वायु संकेत एक दूसरे में सबसे खराब और सबसे अच्छा दोनों लाते हैं। ये दोनों दोस्त काफी जानकार हैं, इसलिए इन्हें राजनीति से लेकर सेलिब्रिटीज के बारे में गपशप तक कुछ भी बात करने में मजा आता है। हालांकि उन्हें यह तय करने में घंटों लग सकते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी है, क्योंकि तुला राशि बहुत ही अशोभनीय और निष्पक्ष है। मिथुन तुला मित्रता अनुकूलता के लिए बेहतर होगा यदि वे सिर्फ एक सिक्का उछालें या अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग में आने वाली पहली बात चुनें। संचार अनुकूलता। मिथुन राशि के तहत पैदा हुए लोग बहुत ही उग्र होते हैं और अपनी राय और विचारों को बहुत जल्दी व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कोई तुला राशि पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है तो वे थोड़ा अपमानित महसूस कर सकते हैं। मिथुन तुला संचार अनुकूलता के कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष हो सकते हैं। जेमिनी बेहद विचारवान हो सकते हैं और किसी भी समय वे जो सोच रहे हैं वही कहने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह एक तुला राशि के लिए समस्या पैदा कर सकता है जो टिप्पणियों को व्यक्तिगत अपमान के रूप में ले सकता है। एक तुला आलोचना के प्रति संवेदनशील होता है और यहाँ तक कि आलोचना भी महसूस कर सकता है जब मिथुन समझ में नहीं आता कि क्या आक्रामक था। संचार का एक अन्य क्षेत्र जो दो संकेतों के बीच समस्या पैदा कर सकता है
वह है बुद्धिमान बातचीत में संलग्न होना। एक मिथुन चीजों को जानने पर गर्व करता है। यह उनके स्वभाव में है, लेकिन तुला राशि के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अपने बौद्धिक प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध युक्तियां। मिथुन और तुला के बीच का संबंध 8 का हो सकता है। वे एक दूसरे के लिए परस्पर प्रशंसा और सम्मान साझा करते हैं, जिससे वे बहुत संगत हो जाते हैं। इस रिश्ते को दोनों के लिए यह सीखने की जरूरत है कि कैसे अनुकूलन और समझौता किया जाए। मिथुन को पूर्णता के लिए तुला राशि की आदत को देखना चाहिए। उनमें व्यवस्थित और संगठनात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने के उनके सरल तरीकों की सराहना करना सीखना तुला को रिश्ते के लिए और अधिक प्रतिबद्ध बना सकता है। भावुक और चिपचिपे भी तुला राशि के लोगों को अभी भी एक ऐसे साथी की जरूरत है जो रिश्ते को उतना ही महत्व दे सके। इसलिए मिथुन को तुला को यह दिखाने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और उनकी सराहना की जाती है। दूसरी तरफ तुला को मिथुन को अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने, नई सीमाओं का पता लगाने और बस मजे करने के लिए पर्याप्त छूट देना जारी रखना चाहिए। तुला राशि को यह समझना चाहिए कि मिथुन को अपने बच्चे के समान व्यवहार को पूरा करने के लिए केवल समय चाहिए, इससे पहले कि वे रिश्ते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। तुला राशि वालों को केवल धैर्य रखने और उनके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। राशि अनुकूलता। प्यार, सेक्स, दोस्ती और बहुत कुछ। मिथुन और वृश्चिक। प्रेम अनुकूलता। जहां मिथुन अनुकूल, बौद्धिक, बाहर जाने वाले और बातूनी होते हैं, वहीं वृश्चिक गुप्त, केंद्रित, प्रखर और दृढ़ निश्चयी होते हैं। मिथुन अपने प्रेमी सहित चीजों को हल्के में लेते हैं। दूसरी ओर वृश्चिक को भावनात्मक संबंध और अंतरंगता की बहुत गहरी आवश्यकता होती है। वृश्चिक आमतौर पर अपने प्रेमी के प्रति बहुत वफादार होते हैं और रिश्ते से बहुत जुड़े होते हैं। मिथुन वृश्चिक संबंध में उन्हें एक दूसरे के मतभेदों को समझना और स्वीकार करना सीखना होगा, और यदि वे कर सकते हैं तो वे लगभग अटूट युगल होंगे। वृश्चिक राशि के जातक अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब पार्टनर कमजोर या असम्मानजनक लगे तो उस भरोसे को जल्दी तोड़ा जा सकता है। मिथुन राशि का चुलबुला और चंचल स्वभाव आसानी से ईर्ष्या और अविश्वास पैदा कर सकता है। अगर किसी को पहले प्यार हो जाता है और वह भावना पारस्परिक नहीं होती है तो उनके लिए तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है और रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। यौन अनुकूलता। मिथुन वृश्चिक अंतरंग संबंध में दोनों पक्षों को एक अंतरंग संबंध में एक साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए अपनी भावनाओं के माध्यम से काम करना होगा। ये संकेत भावनात्मक दुनिया में एक दूसरे से इतने दूर हैं कि यह एक डिस्कनेक्ट का कारण बन सकता है जो यौन संबंध से दूर ले जाता है। मिथुन वृश्चिक युगल के बीच घनिष्ठता सफल हो सकती है यदि वृश्चिक मिथुन राशि वालों के हल्केपन से शिथिल हो जाएं। एक बार आराम करने के बाद वृश्चिक अपने रचनात्मक पक्ष को और अधिक दे सकता है, जिससे मिथुन को खुश करने के लिए बेडरूम की गतिविधियों को मसाला देने में मदद मिलती है। लेकिन अगर वृश्चिक अपने अंधेरे मर्दवादी पक्ष में दे देता है और मिथुन इस व्यवहार को हंसने में असमर्थ है तो यह आपदा का कारण बन सकता है। मैत्री अनुकूलता। जब मिथुन वृश्चिक मित्रता की बात आती है तो प्रत्येक के अपने विचार होते हैं कि जीवन को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, न तो आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इन संकेतों के लिए दोस्ती बनाना मुश्किल हो सकता है। मिथुन वृश्चिक साहचर्य, ऊर्जा और तीव्रता से भरे होते हैं। मिथुन और वृश्चिक के बीच की दोस्ती इन दोनों जातकों के अलग अलग विचारों पर आधारित हो सकती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए।
मिथुन राशि के जातक बहुत ज्ञानी होते हैं और बहस में शामिल होने पर हमेशा तथ्यों के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले कभी भी सीमा से आगे जाने और किसी वर्जित विषय पर चर्चा करने से नहीं डरते। वृश्चिक वर्जनाओं को तोड़ने और सीमित दृष्टिकोणों को चुनौती देने से नहीं डरता। स्वतंत्र मिथुन को वृश्चिक की ईर्ष्या अरुचिकर लगती है, जबकि भावुक वृश्चिक मिथुन राशि के व्यक्ति को नहीं समझ सकता। वे एक दूसरे की गहरी बुद्धि की सराहना करते हैं। संचार अनुकूलता। मिथुन वृश्चिक संबंधों में संचार एक मजबूत बिंदु है। मिथुन किसी के साथ भी संवाद कर सकते हैं और वृश्चिक का स्वभाव उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा और उनकी साजिश को चरम पर पहुंचाएगा। यदि और जब वृश्चिक अपने अंधेरे मूड में आ जाता है तो मिथुन तब तक संवाद करना जारी रखेगा जब तक कि मूड बहुत अधिक अवसादग्रस्त न हो जाए। संचार के साथ एकमात्र मुद्दा वृश्चिक से आ सकता है जो अक्सर उन लोगों से संचार की तलाश करता है जिनके पास खुद के समान गहराई है। जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है जो अधिक सतही होता है तो वे बातचीत पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। यदि वे समान रुचियों को साझा करते हैं या समान लक्ष्य रखते हैं तो संचार और भी अधिक सफल हो सकता है और यह संबंध बनाने के लिए एक महान प्रारंभिक बिंदु है। संबंध युक्तियां। मिथुन वृश्चिक संबंध में यदि इसे मूल्यांकन किया जाना है तो यह 4 या 5 का योग कर सकता है। दोनों अपनी भावनाओं और काम करने के तरीकों में भिन्न हैं। वृश्चिक स्थिर है जबकि मिथुन परिवर्तनशील है और साथ में उन्हें एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने और सहमत होने में हमेशा कठिन समय लगेगा। इस रिश्ते को समझौता करने की क्या जरूरत है? मिथुन वृश्चिक युगल एक दूसरे की खामियों को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करने पर एक दूसरे के तरीकों के साथ तालमेल बिठाना कभी नहीं सीख पाएंगे। वृश्चिक को मिथुन की प्रतिबद्धता और अपने निर्णयों के साथ दृढ़ रहने में असमर्थता को देखना चाहिए, बल्कि उनकी विविधता, हास्य, सोचने के जटिल तरीकों की सराहना करने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए भी यही सच है, जहां उन्हें आत्मानुशासन रखने का प्रयास करना चाहिए और वृश्चिक की व्यावहारिकता को स्वीकार और समर्थन करना चाहिए। यदि मिथुन और वृश्चिक अपनी उदासीनता के माध्यम से हाथ से काम करते हैं तो उनके संबंध संभावित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।